गणित की श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.2 एवं 3.3 को देखेंगे। यह हमारी थर्ड यूनिट जो 3.2 का तीसरा भाग है। तो ठीक है बच्चों, इससे पहले हम आज की क्लास से स्टार्ट करने से पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया। ठीक है ना? तो देखिए फिर हम रिवीजन करते हैं। 3.2 का पहला भाग, यहाँ पर हमने इसके पहले एग्जाम्पल देखे। ठीक है ना? इसके बाद हमने 3.2 का पहला क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किए थे, फिर जो तीसरा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में था, चौथा क्वेश्चन वो हमने 2 पार्ट में हल किए थे, टेक्निकल इशू आ गया था। तो ठीक है, फिर इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर दूसरा देखा था इसका, है ना, जिसके सभी पुरानी वीडियो में देख लीजिए। अभी तक हम इस प्रश्नावली के बारे में जो जो पढ़ चुके हैं मैं आपको वो दिखा रहा हूं। फिर इसके बाद इसी प्रश्नावली का हमने 3.1 इसी का हमने क्या देखे थे, तीसरे का पहला क्वेश्चन देखे। फिर इसके बाद तीसरे का दूसरा क्वेश्चन, तीसरे का तीसरा क्वेश्चन भी हम कल सॉल्व कर चुके थे। और आज की जो हमारी क्लास होगी बच्चों वो यहाँ से स्टार्ट होगी। तो चलिए फिर अब बिना देर के हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप पर डे अपनी तैयारी को और मजबूत करें। और इसके साथ साथ अभी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और फिर कॉपी पेन लेकर व्यवस्थित तरीके से बैठिए। ठीक है ना? तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, आज का जो हमारा प्रश्न पांचवा क्वेश्चन है तीसरे का पांचवा क्या है, यदि किसी भिन्न, क्या बोल रहा क्वेश्चन कि भैया रेड कलर ही लेते हैं यार ना, यदि किसी भिन्न के अंक, भिन्न के अंश एवं हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न कितनी हो जाती है बच्चों, 9.11 तथा इसकी जगह हमें तथा लिख लेना। अंश और हर में कितना जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न हमें कितनी प्राप्त हो जाती है, 5/6। तो भिन्न ज्ञात करके बताइए। ठीक है, तो बच्चों जब अपन हल करेंगे तो क्या बोलेंगे कि माना कि भिन्न x/y है। ठीक है ना? अब प्रश्नानुसार पहले ही शर्त में क्या बोला है इसने हमें कि भैया दोनों पक्षों में हमें कितना जोड़ना है, अंश और हर में दोनों में क्या जोड़ना है, 2 जोड़ना है। ठीक है, तो भिन्न कितनी होगी, 9/11। ठीक है, अब 2 जोड़ दें अपन। तो देखो बच्चों, जब हम इसमें दोनों पक्षों में 2 जोड़ेंगे तो जो हो जाएगा x/2/y/2 बराबर 9/11। ठीक है ना? हमने इसे समीकरण नंबर 1 मान लिए। अभी हमने इसे सॉल्व नहीं किए, एक साथ कर लेंगे। ठीक है ना? फिर इसके बाद फिर आगे क्या बोल रहा है वो कि अब अंश और हर में कितना जोड़ो, आप 3 जोड़ो। ठीक है, तो हमने 3 जोड़ दिए तो भिन्न कितनी हो जाएगी, 5/6। तो ये x+3/y+3 बराबर 5/6। इसे हमने क्या मान लिया, समीकरण नंबर 2। ठीक है ना? इतना क्लियर हो गया। अब हम इसे आगे हल करते हैं। देखो, अब बच्चों ध्यान से देखो यहां पर। अब हमने जो मैं अभी एक साथ दिखा दूंगा तो पूरा एक साथ नोट कर लेना। ठीक है ना? अब देखो, अब हमने क्या किया बच्चों, समीकरण नंबर 1 से को जब हमने हल किए तो वह इस तरीके से हल हो जाएगा, है ना? पक्षांतर हो जाएगा उस भिन्न का, तो जो हो जाएगा 11, जो हो जाएगा 9। एक सेकंड रुक जाओ यार।
देखो मैं जो बता रहा हूँ उसको तुम कैसा नोट करना, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा नोट करना, ठीक है ना। इसको ऐसे हम 50 समीकरण नहीं बनाते रहते हैं। देखो यहाँ पर इसको तुम नोट करना। पहले बच्चे जे वाली लाइन इसको नोट करना, जितना बोल रहा हूँ पहले उतना नोट करना, अभी नोट कर ही लो। प्रश्नानुसार पहले इसको नोट, इसको समीकरण नंबर 1 मत मानो पहली चीज तो। इसको क्या करो तुम, इसको अपन को समीकरण नंबर 1 नहीं मानना, ठीक है ना। हम समीकरण नंबर आगे मानेंगे। अभी आप इतना हल करो, इतना हल कर लोगे, इतना नोट करोगे, उसके बाद क्या करना बच्चों, इसके आगे से हमें क्या लिखना है, ये वाला लिखना है। इस यहां पर हमें समीकरण नंबर 2 नहीं लिखना है, ठीक है ना, ये नहीं लिखना। और हमें डायरेक्ट क्या हल करना है, अब देखो मैं बता रहा हूं बच्चों। देखो अब ये है तो ये इस साइड पक्षांतर हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा 11 कोष्टक में x धन 2। ठीक इसी प्रकार से 9 कोष्टक में y धन 9, जब हम गुणा करेंगे तो 11 एकम 11 हो जाएगा, और जब इसका गुणा करेंगे बच्चों तो ये कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22। ठीक इसी प्रकार से जब हम इसको गुणा करेंगे बच्चों तो ये कितना हो जाएगा, 9x धन ये वाला कितना हो जाएगा 18, ठीक है ना। अब जब हम इसे व्यवस्थित करेंगे बच्चों तो ये बाय इस साइड प्लस का, इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। क्लियर हो गया। देखो जिस साइड प्लस का था, इस साइड किसका था बच्चों, जो प्लस का था, इस साइड आएगा तो किसका हो गया, माइनस का हो गया, है ना, ठीक है ना। और जब 22 इस साइड प्लस का था, इस साइड गया तो किसका हो गया, माइनस का हो गया, तो 4 बज गया। अब तुम इसे क्या मानो, इसे मानो समीकरण नंबर 1। 50 समीकरण थोड़ी बनाएंगे हम, इसे क्या लिखो तुम, समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। ऐसा हल करेंगे अपन, उसको कैंसिल करो। अब जब तुम इतना हल कर लोगे तो अब इसके बाद कौन सा लिखना है, अब ये वाला स्टेप लिखना है ना। और जब अंश और हर में क्या जोड़ेंगे, देखो पहले इतना हल करोगे, इसके बाद ये वाला इतना हल करोगे। अब इसके बाद अब मैं इसे दूसरे कलर से कर दे रहा हूं बच्चों, है ना, ये वाला कलर लेते हैं अब अपन, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या लिखोगे तुम सेकंड स्टेप में, जब अंश और हर में 3 जोड़ा तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 5/6 आता है, इतना हुआ। अब हम इसका क्या करेंगे, यहां पर गुणा करेंगे। देखो 50 समीकरण ही बनाएंगे अपन, सब कैंसिल करो इनको, उसको भी कैंसिल करो। अब इसके जगह में क्या लिख लेंगे अपन, अभी मैं करवा दूंगा, ठीक है ना इधर। अब देखो जब तुम इतना लिख लोगे बेटा, क्या 3 एक्स धन 3/y धन 3 बराबर 5/6। और इसके बाद आगे से अब क्या लिखोगे तुम लोग, इसे लिखोगे, ठीक है ना। तो जब इस तरीके से काटेंगे बच्चों तो इसका मान कितना प्राप्त हो जाएगा हमें, 6x माइनस 5y बराबर 3। इसको मानेंगे अपन समीकरण नंबर 2। क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है ना। अभी अपन यहां तक कर लेंगे, ठीक है ना। अब अपन इसे क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर, देखो पहले में कर क्या कर देंगे अपन, अब इधर पर इसको अभी नोट करना, हाँ। इसको मान लेंगे बेटा अपन समीकरण नंबर 1 में 5 का गुणा, और समीकरण 2 में किसका गुणा कर देंगे अपन, 9 का गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो जब हम 5 का गुणा करेंगे समीकरण नंबर 1 में तो देखो जो कितना हो जाएगा, 11×5 = 55, जो हो जाएगा -45, ठीक है बच्चों। और 4×5 = 20। क्लियर हो गया। जब हम समीकरण 2 में कितने का गुणा करेंगे बच्चों, 9 का किए तो 9×6 = 54, ठीक है, 9×5 = 45 और 9×3 = 27, ठीक है ना। इतना नोट करो। अब इसके बाद इतना नोट करो पहले, फिर इसके बाद मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा।
हो गया इतना नोट, आगे बढ़ाऊं? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब ध्यान से देखो बेटा, हमने यहाँ पर क्या माने थे, समीकरण नंबर 1 माने थे इसे, है ना, ये इधर सब ठीक है ना। इनको मैं एक बार क्लियर कर दे रहा हूँ ना आपके लिए अच्छे से। चलो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ ना, है ना। इसको हमने क्या माने थे, समीकरण नंबर 1, और इसको क्या माने थे, समीकरण नंबर, ये क्या था हमारा, समीकरण नंबर 2, है ना, नॉट 4। ठीक है, वो मिट नहीं रहा है। और इससे हमने क्या माने थे, समीकरण नंबर 1, और ये क्या हमारा समीकरण नंबर 2। अब देखो बेटा, दोनों समीकरण को क्या किया, अब हमने अब घटाए। ठीक है, इस तरीके से जब हम घटाएंगे बेटा, देखो ये इसी को जब हम घटाएंगे तो मैं यहीं पर कर दे रहा हूँ, है ना। तुम ये वाली लाइन मत लिखना, ये वाली लाइन मत लिखना। चलो लिख लेना, कोई बुरा नहीं है, लिख ही लेना, इससे भी कोई देखो। अब बेटा 45 है एक सेकंड रुक जाओ यार, तुम लोग परेशान हो जाओगे बेटा इसमें। जैसा बोल रहा हूँ वैसा करना, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है, ये 1 है और ये क्या है, 2 है। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पर देखो, ये वाली लाइन मत लिखना यार, तुम लोग क्या हो जाओगे बेटा, परेशान हो जाओगे। ये दोनों मत लिखना बेटा। अब इसके बाद मैं बता रहा हूँ, देखो क्या लिखना है तुमको आगे, जो मैं लिख रहा हूँ। समीकरण 1 से 2 को घटाने पर जे लाइन लिखना, और उसके बाद में जो हल करा रहा हूँ वो यहाँ पर नीचे हल करना, ठीक है ना। तो देखो बेटा, मैं इसको यहीं पर हल करके बता दे रहा हूँ, है ना। चलो मैं लिख ही दे रहा हूँ, टेंशन मत लो, एक स्टेप ही जाएगा बस, कुछ नहीं होगा। तो कितना होगा बच्चों, 55 माइनस 55x माइनस 45y बराबर माइनस का 20। ठीक है बच्चों, और ये कितना हो जाएगा, 54x माइनस 45y बराबर माइनस का 7। ठीक है बच्चों, ठीक है ना। अब देखो इसके सामने माइनस का साइन आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना बेटा, हम क्या कर रहे हैं, समीकरण नंबर 2 को घटा रहे हैं। तो जो प्लस का साइन है, तो यहाँ पर किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस का है बेटा, तो ये क्या होगा, ये प्लस का हो जाएगा, इसको अपन क्या बना लेंगे नीचे, प्लस, ठीक है ना। और जे वाला भी माइनस का है, तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, क्योंकि हम घटा रहे हैं, ठीक है। तो देखो जो
45 से 45 कैंसिल हो जाएगा। अब जब 55 में से बेटा 54 जाएगा तो कितना बचेगा, एक एक्स बच गया, और बराबर जी कितना बच जाएगा, देखो ये प्लस का 27 है तो 20 में 27 में से 20 गया तो कितना बचेगा, 7। तो तुम्हारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई, ठीक है ना। अब अपन इस x का मान कहाँ रख दें, समीकरण नंबर 1 में रख दिए, है ना। तो देखो 11x माइनस 9y बराबर 4, 77 हो गया बेटा। इस साइड प्लस का उस साइड गया तो किसका हो गया, माइनस का हो गया, और जो माइनस से माइनस कैंसिल, 9 एकम 9, 9 तिया 9 नम्मा 81। तो ठीक है, इस प्रकार से आपका x का मान कितना 7 आया और y का मान 9 आया, तो आपकी भिन्न क्या हो जाएगी, 9/7। नोट करो इतना जितना मैंने बताया। मैंने जैसा अभी ये वाला एक्सप्लेन किया ना, इस तरीके से मुझे ऐसा पढ़ाना पसंद है, पर बेटा क्या मजबूरी है कि फिर बार बार बोर्ड चेंज करना पड़ता है और ये इरेज हो जाता मैं जो लिखता हूँ, इस वजह से ऐसे पीडीएफ लेके आना पड़ता है, ठीक है ना। पर तुम टेंशन मत लो, जहाँ पर मुझे एक्सप्लेन करना रहेगा तो मैं वहाँ पर व्यवस्थित ऐसे लिख के भी समझा दूंगा, ठीक है। बस आपको आसान तरीके से मिलेगा। क्योंकि ये ऐसे लिख के पढ़ाना मतलब ये एकदम बेहतर है। ठीक है, आगे चलें, हो गया होगा ना, ठीक है। अब इसका हमारा देखो बच्चों, जो कौन सा था, चौथा क्वेश्चन था, वो सॉरी 5वां क्वेश्चन था, और ये हमारा अब इसका कौन सा 6वां क्वेश्चन है ना। देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी है, 3 गुनी हो जाएगी, मतलब 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसकी पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। और क्या बोल रहा है कि भाई देखो 5 वर्ष 3 वर्ष बाद 3 गुनी, 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 3 गुनी, और 5 वर्ष पूर्व कितनी थी, 7 गुनी थी। तो उनकी वर्तमान आयु बताइए, मतलब हमें दोनों की क्या बताना है, वर्तमान आयु बताना है। क्लियर हो गया। तो हम क्या करेंगे बच्चों कि भैया हल माना जेकब की वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष, और उसके पुत्र की आयु क्या है, y वर्ष, ठीक है ना। अब प्रश्न अनुसार पहली शर्त क्या है इसकी कि 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु कितनी हो जाएगी भैया, 5 x+5, और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, x, वो सॉरी 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x+5 और y+5, ठीक है ना। अब नोट करो, इतना नोट करो। ठीक है, मैं अभी पूरा एक साथ दिखा दूंगा, है ना। जहाँ काटा पीटी रहेगी फिर भले मैं बोल दूंगा कि यहाँ पर इतना करो करके, ठीक है। इतना इतना ही था ना, चलो इतना, इसको समीकरण 1 तक पूरा एक साथ अभी नोट कर लेना, पहले इसको हल देखो। अब देखो बच्चों, अब क्या बोला है भैया कि जेकब की जो आयु है उसकी पुत्र की आयु की कितनी गुनी होगी, 3 गुनी होगी, ठीक है। तो अपन इसे पुट कर लें भैया, 5+x बराबर पुत्र से 3 गुनी होगी, तो बेटा 3 किस में जुड़ेगा, पुत्र में जुड़ेगा, ना कि पिता में, ठीक है ना। तब तो दोनों की क्या होगी, इक्वल होगी, बराबर होगी। तो 3 का गुणा किस में होगा, पुत्र की आयु में, ठीक है ना। तो जो होगा x+5 बराबर 3 कोष्टक में y+5, ठीक है ना। अब गुणा कर दें तो जो हो जाएगा 3y बराबर 15। तो बेटा x - 3y बराबर 10, ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। नोट करो इतना पूरा।
हो गया, आगे चलें। अब इसके बाद देखो इसका, अब सेकंड स्टेप क्या है बेटा इसका, कि भैया सेकंड में क्या बोल रहा है जी, अब 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले जेकब की आयु कितना हो जाएगी, पहले के लिए क्या होगा बेटा, माइनस होगा, है ना। तो दोनों में क्या हो जाएगा, 5 माइनस हो जाएगा। अब शर्त के अनुसार भैया क्या है कि भैया 7 गुनी थी, तो ठीक है 5x माइनस वही वाली कहानी, है ना। तो जब काटा पीटी करेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 7y बराबर माइनस का 30, जो हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। नोट करो इतना। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो, अब हमें दोनों समीकरण प्राप्त हो गए, फिर वही वाली कहानी है, घटाए, है ना। इसी वजह से तो वो वाले में मैंने ऐसा करके बताया था। अब देखो क्या किया बेटा इसने यहाँ पर, समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, इसको थोड़ा सुधारो यहाँ पर, इसको क्या लिखना तुम यहाँ पर, ऐसा, ठीक है ना। समीकरण 1 से यार यही समस्या है इसमें, समझे, इस वजह से इसको ले ऐसे हल करके बताता हूँ मैं, ठीक है। जो बाय तो मैं यहाँ पर साइड में लिख दूंगा बेटा ना, देखो यहाँ पर एक से 2 को घटाने पर, ठीक है ना बेटा। देखो यहाँ पर जब इससे घटाएंगे तो किसका हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा, है ना, क्योंकि धन धन का ऋण हो जाएगा, क्योंकि माइनस का साइन आएगा ना उसमें, है ना। अब जो ऋण है, ऋण ऋण का क्या आ जाएगा यहाँ पर, धन आ जाएगा, और जो भी ऋण है तो इसका भी क्या आ जाएगा, धन आ जाएगा, ठीक है ना। देखो अब जे एक से एक गए तो यहाँ पर क्या जाएगा, इसको 1 मिनट होगा, जो सब फालतू है इसको रहने दो, इसको अपन डायरेक्ट यहाँ पर घटाते हैं ना, ऐसा कितना होगा बेटा, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 7, सॉरी सॉरी 1 मिनट रुक जाओ, ये क्या बचेगा बच्चों, 4 बाय बचेगा, है ना, क्योंकि ये प्लस का है वो माइनस का है, और बराबर ये कितना हो जाएगा, दोनों प्लस का, तो ये कितना होगा बच्चों 40, ठीक है ना। ये माइनस का साइन नहीं आएगा, हाँ मैंने ऊपर ही अपन माइनस के साइन ऊपर ही काट लिए, ठीक है ना, ऊपर ही कट गए, इसको सब हटाओ, ये सब गलत है, ऐसा सही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, बाय बराबर 40/4, तो 4 1, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, बाय का मान कितना आ गया 10, नोट करो इतना।
ठीक है, हो गया ना इतना, आगे चलें। अब देखो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 10 आ गई, ठीक है ना। ए, चलो ऐसा ले लेते हैं ना। देखो अब y का मान समीकरण नंबर 1 में रखें, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा बेटा x माइनस 3 गुणित 10 बराबर 10, तो ये हो गया 30। अब जिस साइड माइनस का इस साइड गया तो किसका आ गया, प्लस का आ गया। तो 10 और 30 कितना हो गया, 40। तो x का मान कितना आ गया, 40। तो जेकब को x माने थे तो इसकी आयु कितनी हो जाएगी, 40, है ना। और उसके पुत्र को क्या माने थे, बाय, तो उसकी आयु कितनी हो जाएगी, 10। ठीक है ना, क्लियर हो गए। अब 5 वर्ष पूर्व, अब एक बार आप चाहो तो अपने आंसर को सत्यापित कर सकते हो। 5 वर्ष पूर्व घटाओ तो यहाँ पर कितना बच जाएगा बेटा, 35। और पुत्र की आयु कितनी थी, माइनस, है ना। देखो 5 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी इसकी, 35, और बच्चे की कितनी बचेगी, 5। तो देखो आ गई 7 गुनी, ठीक है। अब 5 वर्ष बाद तो ये कितनी हो जाएगी, 5 जोड़े तो ये कितनी हो गई बेटा, 45 हो गई। और पुत्र की कितनी हो जाएगी, 15, 3 गुनी हो गई। मतलब आपको जो सिद्ध करना था वो क्लियर हो गया ना। चलो नोट कर लो फिर। चलो नोट करो इतना। क्लियर, आगे बढ़े। अब इसके बाद यहां पर बच्चों हमारी 3.2 क्या होती है, समाप्त होती है। अब जो 3.3 स्टार्ट करने से पहले मैंने जो उदाहरण थे, 2 उदाहरण 8वां और 10वां, वो लेके आया, तो आप एक बार उसे देख लो, ठीक है ना। अभी 3 क्वेश्चन बाकी हैं। कितना टाइम हो गया, 26 मिनट। चलो ठीक है। देखो दो व्यक्तियों की आय का अनुपात, मतलब दो व्यक्ति भैया कितना कमा रहे हैं, एक पहला एक 9 कमा रहा है तो दूसरा 7 रुपए कमा रहा है, तथा उनके खर्च का अनुपात कितना है भैया, 4 है और 3 है। मतलब एक 4 रुपए खर्च कर रहा है तो दूसरा 3 रुपए खर्च कर रहा है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह 2,000 रुपये बचाता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। माना भैया हल, ठीक है, कि पहला व्यक्ति की मासिक आय कितनी है, 9x, दूसरे व्यक्ति की मासिक आय कितनी है, 7x। अब पहले व्यक्ति की मासिक खर्च कितनी है, 9y, और दूसरे व्यक्ति की मासिक खर्च कितनी है, 3y। ठीक है, इतना नोट करो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, इसके बाद अब आगे देखो। अब हम क्या बना लेंगे बेटा, प्रश्न अनुसार, ठीक है। ये थोड़ी जरूरी है, ऐसा लगता है क्यों ही आता है। चलो ठीक है, 1 मिनट देखो, ऐसे छुपाते हैं, ऐसे थोड़ा सा ना, वो गंदा दिखता है बेटा, इस वजह से मैं छुपा देता हूँ। देखो यहाँ पर अब प्रश्न अनुसार हमने से जमा है भैया, तो 9x कितना होगा बच्चों,
9x माइनस 4y बराबर 2000 कितना हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार 7x माइनस 3y बराबर 2000, समीकरण नंबर कितना हो गया 2। अब बेटा हम समीकरण 2 में 4 का गुणा और समीकरण 3 में सॉरी 1 में 3 का गुणा करेंगे। कर दिए त्रियक गुणा, मैं लिख दूं यहाँ पर यहीं पर, ठीक है ना। ऐसा क्या कर लेंगे अपन 3 और इसमें क्या हो जाएगा 4, ठीक है ना। तो देखो सॉरी सॉरी, हाँ सही तो किया हूँ यार, हाँ ठीक है। अब क्या हो जाएगा बच्चों, ये देखो समीकरण 2, एक सेकंड रुको ना, हाँ ठीक है, हाँ आगे पीछे लिख दिया इसने क्या, एक मिनट रुको, हाँ इसने ऊपर नीचे कर दिया, रुक जाओ एक सेकंड, रुको रुको रुको, सही करते हैं, मैं तभी तो मैं कंफ्यूज हो गया, इसने इसको ऊपर नीचे कर दिया, ठीक है ना। एक मिनट रुको यार, एक मिनट रुको। देखो समीकरण 1 में किसका कितने का गुणा किया, इसने बोला 4 का गुणा, बेटा ये 4 का थोड़ी होगा, जो समीकरण नंबर 1 है। तो देखो समीकरण सॉरी समीकरण 2 में 4 का गुणा, ठीक है, और समीकरण 1 में 3 का गुणा। तो इसने क्या किया है, संख्या को काटने के लिए इसने डायरेक्ट इनको समीकरणों को जो 3 4 माना वो आगे पीछे मान लिया, ठीक है, अपन वैसे ही मान लेते हैं, है ना। तो जो इसने समीकरण 2 को पहले लिख लिया, ठीक है ना बेटा। तो जब इसमें 2 में 4 का गुणा किया तो जो होगा सच्चों के 28 और 4 तिया 12, 4 दूनी 8, ठीक है। इसे काटने में इजी गए, इस वजह से इसने वैसा किया है, ठीक है ना, समझ गए आप। इसके बाद क्या किया इसने, समीकरण नंबर जो 2 है बेटा, जो पहला था उसमें 3 का गुणा किया तो 9 तिया 27 और 12, ठीक है, इतना हो गया, नोट करो इसे, सही है जी, चलो नोट करो इतना, क्योंकि इसे घटाने में इजी हो जाएगा, ऐसा इस वजह से इसने लिया है, ठीक है ना, नोट कर लिए। अब इसके बाद अपन आगे चलते हैं, ठीक है बच्चों। करने पर -27 -12, देखो अब समीकरण क्या बोल रहा है जी, यहाँ पर समीकरण 3 को समीकरण 4 से समीकरण 3 माइनस समीकरण 4 करने पर, ठीक है ना, वही वाली कहानी लिख दी है इसने, ठीक है ना बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, अब देखो ये 28x में से 27x गए तो कितना बचेगा अपने पास, 1x बचेगा। देखो यहाँ पर ये 28x में से 27x गए तो कितना बचा, 1x होता, और ये 12 से 12 क्या हो गया कैंसिल, क्या हो जाएगा 12 से 12 कैंसिल, ठीक है, बराबर कितना बचा बेटा 2000। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2000 आ गई, ठीक है ना। अब x का मान अपन क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, ठीक है। चलो नोट करो इतना इतना नोट कर लो पहले, अभी जो मैंने काट पीट के बताया। अब देखो हम इस x का मान समीकरण हम 1 में रखेंगे तो 9x माइनस 4y बराबर 2000। तो यहाँ पर 2000 रखेंगे तो 9 दूनी 18। अब 2000 क्यों रखे बेटा, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई है 2000 आई है, ठीक है। ये हो गया 18000, 4x ये इस साइड गया, किसको हो जाएगा माइनस का। अब 18 में से 2 गए तो 16 बचे, मतलब 16000। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 16000 माइनस का बटे माइनस का 4, तो रन कैंसिल हो गया, 4 एकम 4, 4 चौके 16, ठीक है ना, 2 जीरो ले लिए।
तो बेटा y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4000, x की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 2000। ठीक है, इस तरीके से आपका क्या हो गया, ये सॉल्व हो गया। तो पूरा क्वेश्चन को एक बार व्यवस्थित तरीके से देखो और नोट कर लो। अब ऐसा लो, हलबाजी दे रहा हूँ, क्वेश्चन तो दिखाने की कोई जरूरत ही नहीं है ना। ठीक है, हो गया नोट, आगे चलें। अब इसके बाद 10वां एग्जाम्पल देखो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको कि भैया दो अंकों की एक संख्या तथा उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग कितना है, 46 है। समझ गए? क्वेश्चन क्या बोल रहा है तुम्हें कि भैया x बाय धन बाय एक्स बराबर कितना है, 66 है। समझ में आ गया क्या बोला उसने? ऐसा बोल रहा है वो। क्लियर हो गया? अब यदि संख्याओं के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए, और दूसरा क्या बोला उसने, x माइनस बाय बराबर कितना है, 2 है। क्लियर हो गया है ना? तो ठीक है, फिर आगे बढ़े। अब आप इसका क्या देखो, हल देखो। अब अच्छे से समझे बेटा। माना दहाई अंक कितना है, x है, ठीक है, और इकाई अंक कितना है बेटा, y है। तो स्वाभाविक सी बात है दहाई अंक क्या होगा बेटा, बड़ा होगा, है ना, ताकि तब तो संख्या दोनों का अंतर बोल रहा है वो, है ना, अंकों का अंतर बोल रहा है ना। ठीक है ना? अब देखो, तो हम पहले संख्या क्या मान लेते हैं, ढाई मतलब 10 का गुणा करेंगे तो जो हो जाएगा 10x प्लस बाय, और जब हम संख्या को पलटेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, तो 10 बाय माइनस एक्स। इतना नोट करो। ठीक है, आगे चलें, बाद में वीडियो रोक के नोट कर लेना, ठीक है ना। देखो अब इसके बाद, अब प्रश्नानुसार संख्या एवं पलटी गई संख्याओं का योग कितना है, 66 है। ठीक है, तो अब जोड़ दें अपन उनको, तो 10 प्लस एक्स बराबर 10 प्लस एक्स, सॉरी 10x प्लस बाय पहली संख्या, कोष्टक दूसरी संख्या क्या है, 10 बाय प्लस एक्स बराबर दूसरी संख्या। ठीक है ना बेटा? क्लियर हो गया? तो जो कितना हो जाएगा देखो, 10x और 1x तो कितना हो गया, 11x हो गया, 10 बाय और 1 बाय तो कितना हो गया, 11 बाय बराबर 66। ठीक है ना बेटा? दोनों में 11 है तो 11 कॉमन आ गया। जब अपन इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो एक्चुअली ये क्या होगा, x धन y बराबर 66 बट्टे कितना है, 11 हुआ। तो 11 एकम 11, 11 छिक्का 66। ये वाला स्टेप चाहो तो लिखना तो लिखना, नहीं लिखना तो नहीं लिखना, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना? बराबर कितना आ गया, 1। ऐसे स्टेपों को कम किया जाता है, बेमतलब में पेज भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें समय बचाना भी रहता है ना, एग्जाम में लिमिटेड टाइम ही मिलता है ना बेटा, 3 ही घंटे रहते हैं, ऐसे में गणित का पेपर छूट भी जाता है। ठीक है, नोट करो इतना। फालतू काफी भरना भी कोई जरूरी नहीं है कि अपन ने 3 सप्लीमेंट्री ले लिए, 4 सप्लीमेंट्री ले लिए, एक सप्लीमेंट्री में एक पेपर हल कर रहे हैं, कोई फालतू करने का कोई मतलब नहीं है। अगर एक पेज में जा रहा है एक पेज में करो ना, 2 पेज में करने की क्या ही जरूरत है। ठीक है, हो गया इतना, आगे चलें।
अब इसका सेकंड स्टेप देखो यहाँ पर। और इसने हमें क्या बोला है बेटा कि भैया अंकों का अंतर कितना है, 2, मतलब x माइनस बाय बराबर कितना है, 2। इसे हमने क्या मान लिया, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, जब हमने दोनों समीकरणों को हल किया तो बेटा अंकों का योग कितना आया हमारे पास, 6, और अंकों का अंतर हमारे पास कितना आया, 2। ठीक है ना, है ना। देखो अंकों का योग हमारे पास यहाँ पर 6 गए, समीकरण नंबर 1, और अंकों का अंतर कितना आया हमारे पास, 2। अब हम जब दोनों समीकरणों को हल करेंगे बेटा, तो यहाँ पर देखो आप, समीकरण में 1 और 2 को हल करने पर, ठीक है ना, तो समीकरण 1 प्लस 2, है ना। इसको चाहो तो लिखना, चाहो तो नहीं लिखना, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर, मत ही लिखना, कोई मतलब नहीं है, इसको मत लिखना, क्योंकि अपन वो तो यहाँ पर हल करके तो दिखाई देना बेटा, कोई जरूरी थोड़ी कि इसे लिखें अपन, इसे छोड़ना। जितना हो सके कम लिखने की कोशिश करो। x प्लस वाई जो पहली संख्या है हमारा, पहला समीकरण है, प्लस x माइनस वाई हमारा दूसरा समीकरण है। जो पहले समीकरण का मान 6 आया था, और देखो x प्लस वाई का मान 6 आया था तो यहाँ पर 6 लिख लिए, x माइनस वाई की वैल्यू 2 आई तो यहाँ पर 2 लिख लिए। ठीक है, अब जब हम इसे घटाएंगे बेटा, जे प्लस का है और जे माइनस का है, कैंसिल हो गया, दोनों प्लस के हैं तो कितना बचा, 2x बराबर 8, तो x बराबर कितना जाएगा हमारे पास, 4। अब x का मान हम कहाँ रखेंगे बेटा, समीकरण नंबर 1 में, ठीक है ना, है ना, रखने पर तो यहां से हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, बाई की वैल्यू भी मिल गई, तो बाई की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, यहाँ पर 2। देखो x का मान कितना हो गया, 4, और बाई का मान कितना हो गया, 2। ठीक है, अब हम इसे पुट कर दें में, तो देखो संख्या क्या क्या हो जाएंगी बेटा, जो सीधी संख्या है 10x प्लस बाय, तो कितना हो जाएगा जी, 40 और धन 2 42। ठीक है ना, ठीक है, 40 और 2 42। ठीक इसी प्रकार से जब उल्टा करेंगे, ठीक है ना, 24। ठीक है, लिख लो फिर। और ऐसी केवल कितनी संख्या होंगी, एक संख्या होंगी। लो उतारो इसे। ठीक है, आगे चलें। आज का अपन लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। चलिए बच्चों, क्या दिया था बेटा, 3.3 का जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि या विस्थापन विधि से हल कीजिए, और ये भी बताने कि भैया कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है ना। तो हम इसका पहला क्वेश्चन हल करते हैं।
देखो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन तुम अलग से लिख लेना बेटा, इसे क्या लिखना है अपन को यहाँ पर, इसे हल लिखना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो अपन यहाँ पर क्या लिख देंगे, हल, ठीक है, बराबर x प्लस बाय बराबर बाय बराबर 5 समीकरण नंबर 1 मान लिए इसको, और 2x माइनस 3y बराबर समीकरण नंबर 2 मान लिए। इसके बाद हमने इसे क्या कर दिए बेटा, विलोपन विधि से हल कर लिए, ठीक है ना। तो समीकरण में 1 में 3 का गुणा करने पर कितना प्राप्त हो जाएगा, है ना। हम इसमें किसी भी एक समीकरण का विलोपन करते हैं, दोनों का नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा जी, 3 का गुणा किए तो जो हो जाएगा 3x प्लस 3y बराबर 15। इसको हमने क्या मान लिया, समीकरण नंबर 3 मान लिए, ठीक है ना। नोट करो इतना। देखो अब इसके बाद दूसरा है, अब समीकरण नंबर 2 में समीकरण 3 को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे, ठीक है। जब हम जोड़ेंगे तो चिन्ह का तो कोई अंतर आएगा ही नहीं। अब देखो यहाँ पर ये 3 था, ये 3 माइनस हो गया, 3 और 2 कितना आ गया, 5 हो गया, और ये कितना हो गया, 19। तो x का मान कितना आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा बताओ, देखो 19/5, मतलब 3 पचे 3 एकम 3, 3 वो सॉरी 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, बच गया 4, हो गया 40 दशमलव आया, और यहाँ पर 5 अट्ठे 40। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 8, वो 3.8। नोट करो इतना। चलो वीडियो रोक के कर लेना अभी, ठीक है ना। अब हम बेटा इस x का मान को क्या करेंगे, इस x के मान को हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, है ना। जब हम इस x के मान को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो x धन y बराबर 5, तो ये हो जाएगा 19/5, ठीक है ना बेटा, बराबर y। अब जो इस साइड प्लस का है तो इस साइड माइनस, पक्षांतर होगा तो किसका आ जाएगा, माइनस। इसके बटे में कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा, 1। अब देखो त्रिया गुणा करो, 55 25, 19 एकम 19 और 5 एकम 5, ठीक है ना। अब 19 में से वो सॉरी 25 में से 19 गया तो कितना बचा, 6, बट्टे में 5। जब आप इनसे काटेंगे तो 5 एकम 5, भाग नहीं जाता, भाग नास्तिक का शून्य, हो गया 10, 5 दूनी 10। तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1/2, वो सॉरी 1.2। नोट करो इतना। तो x का उत्तर में जब आप लिखोगे तो क्या करोगे भैया, x का मान कितना आया अपने पास, 3.8, और y का मान कितना आया हमारे पास, 1/2, यही आपका आंसर। इस तरीके से बेटा हमने इसके 3.3 के पहले का पहला क्वेश्चन हल कर लिए। अब नोट कर लिए इसे, चलो वीडियो रोक के नोट कर लेना। अब इसके बाद देखो इसी प्रश्नावली के जो पहला प्रश्न के जो आपका दूसरा क्वेश्चन है और इसका तीसरा क्वेश्चन है, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क में। ये दोनों होमवर्क में करना है, कल मैं आपको हल नहीं कराऊंगा। इसके बाद इसके दूसरे के जो अब मेन प्रश्न जो आपका दूसरा है, प्रश्न दूसरा है, इसके जो शेष क्वेश्चन बचे हैं वो हम कल कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से आपकी कल यूनिट 3 क्या हो जाएगी, पूर्णतः कंप्लीट। अभी तक हमने समथिंग 10-12 क्लास हुई है, इसमें हमने आपकी 3 यूनिट क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए, ठीक है ना।
तो चलिए फिर बिना कुछ देर किए हुए लेते हैं अब आपसे विदा। जाने से पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।